Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to another video of my channel. So after a long break, I decided to make a video for those students whose block 4 is near. So you people are left with hardly 20 or 21 days and you have a very short time. So in this time I'm going to give you some tips जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, लिटरली बहुत हेल्प करेंगी। एंड मैंने ये सारी जो टिप्स हैं ना, ये मैंने प्रॉफ टाइम में जब हमारा प्रॉफ की हमारे ब्रेक हुआ था उस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया था एंड लिटरली इट हेल्प मी अ लॉट। सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू गाइस ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके और आप लोगों का जो अभी ब्लॉक एग्ज़ाम आ रहा है ये भी अच्छे से हो जाए और डेफिनेटली प्रॉफ तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ना ये चीज़ बता देती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोगों ने अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग लेक्चर्स ले रहे हो, वहाँ से आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक कर ली होगी क्योंकि आप लोगों के मॉड्यूल एग्ज़ाम्स भी साथ-साथ चल रहे हैं, तो आप लोग उनकी भी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों का काफ़ी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है 50% चलो सिलेबस हो चुका हुआ होगा। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करूँगी। आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही है वो ऐसे ही चलेगी, लेकिन जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप लोग जो हो ना अपनी प्रिपरेशन में जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसके दौरान आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। इन चीज़ों को माइंड में रख के आप लोग अपनी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और मैं आप लोगों के साथ जो है मैं सब्जेक्ट वाइज़ जो है सारी चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ। फिज़ियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिज़ियो की, जो आप लोगों की जीआईटी और रीनल है। इस ब्लॉक में मेनली जीआईटी इतना एक्सटेंसिव नहीं है, रीनल थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो 3 जो ये वाले चैनल्स हैं, इनकी वीडियोज़ बहुत-बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले बाइट साइज़ मैथ जो है ना, इसकी तो बहुत इतनी एक्सटेंसिव भी नहीं है, बहुत ब्रीफ वीडियोज़ में उसने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और ये इतना अच्छा है कि आप लोगों को शायद ही कोई और फिर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और भी है नॉन स्टॉप न्यूरॉन, ये भी एनिमेटेड वीडियोज़ बनाते हैं और इससे आप लोगों के जो मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे लाइक काउंटर करंट, मल्टीप्लाई मैकेनिज़्म और ये वाले जो थे ना पॉइंट्स मैंने यहाँ से देखे थे। और एक और है मेडिकल गेटवे। मेडिकल गेटवे की अगर मैं आपको खुद बताऊँ तो मैंने इनकी लेक्चर्स नहीं लिए थे क्योंकि जब अगर मैं आप लोग बाइट साइज़ से ले लेते हो या फिर नॉन स्टॉप से ले लेते हो, तो फिर आप लोगों को कुछ और लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेडिकल गेटवे के इनकी स्लाइड्स होती हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको और इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो इसका जो है कि लास्ट टाइम रिवीजन में आप लोगों ने ये सारी स्लाइड्स गो थ्रू कर लेनी है। बेशक सारे चैप्टर्स ना करो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और वो कुछ टाइम में नहीं हो रहे होते। तो उसमें इन स्लाइड से ये होता है कि आपकी सारी जो कैलकुलेशंस हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिस नहीं होती हैं और सब पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बायोकेमिस्ट्री की तरफ अगर आते हैं तो बायोकेमिस्ट्री ब्लॉक 4 की एक्सटेंसिव है क्योंकि इसकी वेटेज एनाटॉमी और फिजियो जितनी है एग्जैक्टली। तो आप लोगों को ये मिस भी नहीं कर सकते और इसको आप लोगों ने उतना ही फ़ोकस करना है जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स को फ़ोकस कर रहे हो। इसमें जो हमारे पास कार्ब्स का मेटाबॉलिज़्म आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, वो ट्रिकी होता है। तो उसको आप लोगों ने एक तो फिंगर टिप्स पे याद करने होंगे, जो स्पेशली जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं उनको। और कुछ यूट्यूब वीडियोज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ चैनल्स की, ये एन्जॉय बायोकेमिस्ट्री ये बहुत अच्छा समझाती है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। और इसकी इतनी बड़ी वीडियोज़ भी नहीं होती। निंजा नर्ड भी है, निंजा नर्ड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको भी अवेल कर सकते हो। और ब्रेनलेस मेडिकोज़, उसने भी सारी बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो पढ़ाई हुई है। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि कहाँ से हम वीडियोज़ लें, तो आप इनमें से कोई भी चैनल देख सकते हो। एनजॉय का आई विल प्रेफर इट पर्सनली। सो दीज़ वीडियोज़ विल हेल्प यू अ लॉट। और उसके बाद डेफ़िनेटली बुक तो आप लोगों ने ज़रूर रीड करनी है। ग्रॉस एनाटमी जो है ना, ग्रॉस एनाटमी समथिंग थोड़ी-सी एक्सटेंसिव है और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको अगर आप लोगों ने एक अच्छी एनाटमी को ग्रिप करना है ना, एनाटमी की जो आप लोगों की डायग्राम्स हैं और जो टॉपिक्स हैं, उनको अगर अच्छे से ग्रिप करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपकी इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एनाटमी को अच्छा पढ़ने के लिए आपकी इमेजिनेशंस तभी स्ट्रॉन्ग होंगी जब आप उसकी वीडियोज़ देखोगे। अब वीडियोज़ मैं आपको ये नहीं बता रही क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो हर टॉपिक की आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स ले लिए होंगे। मैंने जो प्रॉफ से पहले किया था और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, मैंने जो जीआईटी और रीनल के मॉडल की वीडियोज़ होती हैं ना, मैंने वो साथ-साथ देखी थी। अगर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है?
उस टॉपिक को करने से पहले आप लोगों ने उसी रेलेवेंट टॉपिक की मॉडल वीडियोज़ जो है ना, मॉडल की वीडियोज़ आप लोगों ने यूट्यूब से देखनी है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी ऑस्पी की तैयारी भी हो जाएगी साथ-साथ, और आपकी थ्योरी का भी पोर्शन हाफ़ प्रिपेयर हो जाता है। लिटरली, क्योंकि इसमें सारे जो पॉइंट्स होते हैं, उसका एनाटॉमिकल लोकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन्ड होता है। तो आपको ऑस्पी में भी हेल्प मिलेगी, और ये नहीं आप लोगों ने सोचना कि हम ऑस्पी के टाइम ही देखेंगे। ये ऑस्पी से अगर आप पहले देखोगे तो लिटरली आपका जो रिटन पोर्शन है ना, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने उस टाइम पे अडॉप्ट किया था, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी प्रॉफ टाइम से पहले। तो ये भी बहुत बेस्ट है। एंड द सेकंड थिंग इज़ रिगार्डिंग योर नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स की आप लोगों को अलग अलग से करनी है, और एंड पे वो सारी मर्ज हो जाती है। तो एपी टेबल आप लोगों के पास होगा, ये वाला, ये एफएमयू के स्टूडेंट ने बनाया था, सारा टेबुलर फॉर्म में सब ऑर्गन्स को इसमें कंपाइल किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग एक एक ऑर्गन के एंड पे ये टेबल करोगे तो ये लिटरली याद नहीं रहेगा। मैं क्या करती थी कि हर ऑर्गन जो मैंने, लेट सपोज कि मैंने इंटेस्टाइन, लिवर, जो भी मैंने ऑर्गन पढ़ा, उसके साथ मैंने सिर्फ रेलिवेंट वो वाला जो टेबुलेटेड फॉर्म में जो टेबल था, मैंने उसकी सारी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सारी गिवन है। तो सिर्फ मैंने उसको कर लिया अच्छे से। फिर नेक्स्ट ऑर्गन की बार नेक्स्ट वाले को कर लिया। तो इस तरीके से एंड पे, और अगर आपकी बीडी में थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या केएलएम में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसी टेबल में ऐड कर लो। इसको बेशक आप लोग प्रिंट करके अपने पास रख लो, और इससे अगर आप लोग एक बार भी अगर एंड पे रिवीजन करोगे ना, तो आप लोगों की ब्लड और नर्व सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी आपको भूलेगी नहीं, और बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लेक्चर्स मैंने वैसे अपनी जो हमारी क्लास प्रोफेसर थी, उन्होंने बहुत अच्छे समझाए थे, तो मुझे उसके लेक्चर्स लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने जल्दी में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कुछ ना कुछ वीडियोज़ जो हैं आप लोग देख सकते हो। लाइक जो आप लोगों को 3D फॉर्म में आपको सिर्फ एक, लाइक जीआईटी की डेवलपमेंट, रीनल सिस्टम की, तो वो आप लोग सिर्फ क्विक व्यू में आप लोग देख लो इसको, ठीक है। और लैंगमैन जो है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है, बिकॉज़ यूएचएस लैंगमैन की ही डायग्राम्स को, लैंगमैन की थ्योरी को, उसको ही फॉलो करता है। इसके अलावा आपको मैं ये कहूँगी कि आप लोग केएलएम की सिर्फ डायग्राम्स एक बार देख लो, ठीक है ना। केएलएम की डायग्राम्स, और उसके जो नीचे लेबलिंग हुई होती है, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन थोड़ी-सी होती है ना गिवन, वो देख लो। और केएलएम के जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं, कुछ वैसे तो लैंगमैन और केएलएम के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन केएलएम में थोड़ी-सी एक्सटेंसिव चीज़ें दी हुई होती हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा केएलएम के क्लिनिकल्स हैं, तो सिर्फ वो वहाँ से पढ़ लो। बेशक आप थ्योरी वगैरह कुछ भी ना करो, सब कुछ लैंगमैन का फॉलो करो, लेकिन केएलएम के अगर बॉक्सेस थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, क्लिनिकल्स वगैरह, तो वो आप लोग वहाँ से फॉलो कर लो, ताकि आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, उसमें बाद में आप लोगों को मुश्किल ना हो। और एमबीओ के लिए यही था, एंड आई एम श्योर these points will help you a lot. And if you have some other queries regarding your block exam, you can ask me in the comment section is open for you guys. आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट, एंड माई एग्जाम्स आर ऑल्सो नियर, सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।